संपूर्ण सोमवार सौम्य प्रदोप तथा विधि विधान पूजन आरतियों सहित जो प्राणी अपने जीवन में घोर संकटों के बीच फंस गया हो और उसे किसी प्रकार से छुटकारा ना मिले तो उसको चाहिए कि वह 16 सोमवार का व्रत करे। भगवान शंकर की कृपा से थोड़े ही समय में उसके सब संकट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने 16 सोमवार का व्रत कठिन तपस्या के साथ की थी। 16 सोमवार का व्रत रखने से व्यक्ति को सुख संपदा धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस व्रत को महिला एवं पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से श्रद्धालुओं को महादेव उनके व्रत के फल के रूप में सुख समृद्धि के साथ साथ उनके पारिवारिक सुख का भी आशीर्वाद देते हैं। कुमारी लड़कियां एवं विवाहित महिलाएं भी इस व्रत को करती है। ज़्यादातर 16 सोमवार का व्रत कुंवारी लड़कियां रखती है क्योंकि वह शिव को प्रसन्न करना चाहती है। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही प्रभावशाली व्रत है। यह व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। विशेष रूप से संतान प्राप्ति, दीर्घायु एवं सुख समृद्धि की कामना पूरी होती है। 16 सोमवार व्रत का बड़ा ही महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से कुंवारी कन्याओं को उनका मनचाहा वर मिलता है। सुहागिनी अगर यह व्रत रखती है तो उनके पति की आयु लंबी होती है। 16 सोमवार का व्रत की विधि एवं नियम चलिए हम जानते हैं। 16 सोमवार व्रत की विधि एवं नियम। सबसे पहले आपको बता दो, सोमवार का व्रत चैत, बैसाख, सावन, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास में प्रारंभ किया जाता है। साधारण कहे तो श्रावण मास में सोमवार व्रत का विशेष लाभ होता है। उसी दिन व्रत प्रारंभ करना चाहिए। व्रत करने वाले भक्तगण को चाहिए कि प्रातःकाल तिल का तेल लगाकर स्नान करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, मृग चर्म या कुश के आसन पर बैठे, सामने शंकर भगवान की मूर्ति तथा साथ में बने यंत्र को ताम्रपत्र पर खुदवा कर सामने रखें। चंदन, अक्षत, सफेद फूल, अकोन के पत्ते, धूप, दीप, भांग तथा काली मिर्च आदि से पूजन करें। शिव जी का ध्यान करते हुए मंत्र का उच्चारण करें। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसके बाद कथा का पाठ करें। पाठ के अंत में रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। अंत में शंकर भगवान की आरती उतारें। इस प्रकार शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। अब हम जानते हैं उद्यापन विधि। 16 सोमवारों के व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने से व्रत की पूर्णता होती है। शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण, रजत, ताम्र की शिव पार्वती की मूर्ति बनावे और जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। चंदन, अक्षत, पुष्प, योजपावित, धूप, दीप, नैवेद्य एवं विधिवत प्रकार की सामग्रियों से शिव पार्वती की पूजा करें। पूजा के पश्चात हवन करें। अंत में ब्राह्मणों को भोजन करवाएं एवं दान दें। इस तरह भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। 16 सोमवार व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी आए। वहां राजा ने सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया। शिव जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती शिव से बोले, नाथ आओ 64 खेले। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ साल बाद अप्सराएं पूजा के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने के कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बता दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारे सभी कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं बोली, सोमवार को व्रत करे, संध्या उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 हिस्स बनावे, घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र आदि से पूजन करे। बाद में 1 अंगा अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसादी समझकर वितरित कर स्वयं प्रसाद ले। इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे। फिर कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथा विधि व्रत का रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती पुनः आए। पुजारी को कुशलतापूर्वक देख पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी के कथा अनुसार पार्वती ने भी व्रत किया। फलस्वरूप
अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता की आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने यही बात बताया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया, फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा, बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया, फलस्वरूप वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयं देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी पंडित को पहनाई, धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुखी से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया था जिससे हारों को छोड़ हथनी ने आपको वरण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बताया। राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत की, सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई। राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार व्रत बताया। पुत्र राज की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूत ने आकर उनको कन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा ने देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली, फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजन सामग्री दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगा। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पटौली रख बाजार में भेजी। रास्ते में आंधी आई, पटौली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगा दिया। वहां से तेली के पास पहुंची तो सब मार टटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर में पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने के लिए पेड़ के नीचे जाती, वही सूख जाता। वन और सरोवर की दशा देख ग्वाले इसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु से उनका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देवता की आराधना से तेरी यह दशा हुई है। रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूजन किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी याद आई और दूतों को उसकी खोज के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी धर्मपत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, ये मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत कर रानी साथ आनंद के साथ रहने लगे। अंत में शिव लोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है तथा कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। अंत में शिव लोक को प्राप्त होता है। दूसरी कथा। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसको धन आदि में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। इसलिए वह पुत्र की कामना के लिए सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। इसकी इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा है कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। अंत में इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु है, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजा करेंगी। पार्वती जी के ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती,
इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पे भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति कर वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इसके अधिक और मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पूर्ववत जैसे ही शिव जी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ साल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उनके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्न प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। जब वह 11 साल का हो गया तो उस बालक की माता ने उनके पिता से उसकी विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यह करते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यह करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उसको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह आंख से कान्हा था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दे। इस कारण जब उसके अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के को वर का काम लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए। साहूकार के लड़के को स्नान आदि कराकर वर के कपड़े पहना कर तथा घोड़े पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य संपन्न हो गया। अब वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा से कहा, यदि आप हीरे और कन्यादान का काम करा दे तो बड़ी कृपा होगी, हम उसके बदले बहुत सा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमार की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से कान्हा है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पे ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह उसके साथ तो नहीं हुआ है, वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा कर दिया। बारात वापस चली गई। इधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उनके प्राण निकल गए। जब मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यह का कार्य अधूरा रह जाएगा। अंत में उसने जल्दी से यह का कार्य पूरा समाप्त कर ब्राह्मण के घर जाने के पश्चात रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। यह संयोगवश उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने और पीटने की आवाज़ सुनी तो वह पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उनके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा देख उन्होंने कहा कि महाराज जी यह तो उसी सेठ का लड़का है जो पहले वरदान से हुआ था। शिवजी ने कहा कि पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज जी कृपा करके बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तरफ तरफ कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उनको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब लड़का और उसका मामा इसी प्रकार यह करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और उस रास्ते से उसी शहर में आए। वहाँ पर लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की, साथ ही बहुत सारा धन और दासी सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उनके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। उस समय माता पिता छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राज्य खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में
उनके लड़के के मामा ने आकर यह सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास न आया। तब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस पर कथा को सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस लोक में नाना प्रकार के सुख होकर अंत में सदाशिव के लोक की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। जय जय सीताराम। ओम जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिधारी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानंद चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुरासन, हंसानन गरुरासन, विद्वान साजी। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति शोभे हो स्वामी, 10 भुज अति शोभे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुजन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी हो स्वामी, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे हो स्वामी, बाघर अम्बे। सनकादित गरुणादित, बौदादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूलधारी हो स्वामी, चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अधिविका हो स्वामी, जानत अधिविका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। भजत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। एक बार बोलो शिव जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। जय जय सीताराम।